हाँ, हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बिहार स्पेशल का मॉडल नंबर सेट 4 को देखने वाले हैं, जो कि बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो का लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह कौन सा है? तो वह शिवहर है। कौन सा? शिवहर। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। पटना जो दोस्तों ये का तो ये बिहार की राजधानी है। गया जो दोस्तों ये सबसे गर्म जिला एवं सबसे ठंडा जिला होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार नियम जो है दोस्तों, यह जो पारित किया गया था यह 2016 में पारित किया गया था। कब? 2016 में। बिहार में अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो तो अमृत वर्षा समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ ये कब हुआ? तो 1987 में हुआ। कब? 1987 में। मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी वह 11 अगस्त 1908 को। कब? 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। गर्म जल कुंड के लिए प्रसिद्ध स्थल है। तो गर्म जल कुंड के लिए जो प्रसिद्ध स्थल है वह राजगीर है। कौन सा? राजगीर। जलप्रपात और अवस्थिति थी। तो जलप्रपात की बात कर लेंगे दोस्तों, तो खारदो खारदो जो दोस्तों ये कहाँ? यह सासाराम में। कहाँ? नहीं, माफ कीजिएगा, खारदो जो है ये कैमूर में। कहाँ? कैमूर में। मज्झर कुंड जो है यह सासाराम है। मंझर कुंड सासाराम में है। और जियार कुंड जो है दोस्तों ये भोजपुर में है। और करकट ये कैमूर में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले को सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? तो उत्तर प्रदेश से जो सीमा स्पर्श नहीं करती है वो कौन नहीं करती है? तो भोजपुर। कौन? भोजपुर। सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया था? तो सोन बैराज परियोजना का निर्माण जो किया गया है यह कहाँ किया गया है? तो यह जो किया गया दोस्तों ये डेहरी एनीकट के निकट। डेहरी एनीकट के निकट। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। दोस्तों ये एक कॉम्बो पैक है। इसमें आपको 2 पुस्तक दिया जा रहा है, जिसमें आप दोस्तों एक बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जो जिसमें 2008 से लेकर 2024 तक जितने भी परीक्षाएं हुए हैं सारे का सॉल्व पेपर है। साथ ही साथ एक दूसरा बुक जो है इसमें आपको क्या मिल रहा है? तो इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है एवं 7 प्रीवियस ईयर जो दोस्तों वो सॉल्व पेपर हैं। अगर इस पुस्तक की कंटेंट के बारे में बात करें तो इस कंटेंट को आप देख लीजिए दोस्तों। कंटेंट जो है ये आपका 100% का एक प्रैक्टिस सेट है, जो कि 17 दिसंबर 2023 को हुआ था। इस प्रश्न तो साथ में दिया दिया दोस्तों, इसका उत्तर भी दिया हुआ है आपको। एवं उत्तर के साथ सबसे खास बात इस पुस्तक की है कि प्रत्येक प्रश्न का जो है डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, जिससे आपकी तैयारी जो है दोस्तों बहुत ही मजबूत हो जाएगी। और एक प्रश्न से बहुत सारा डिस्कशन निकालने का प्रयास किया गया है, ताकि आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाए। और इस बार 1799 पोस्ट में एक पोस्ट जो है आपका कंफर्म हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं इस पुस्तक को खरीदना तो आप ऑनलाइन स्टोर्स, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो सभी ऑनलाइन वेबसाइट से या फिर आप नज़दीकी बुक शॉप से भी इसको खरीद सकते हैं। क्या गया है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है? तो बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग जो है दोस्तों जलमार्ग 1 है। क्या? राष्ट्रीय जलमार्ग 1। पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं? तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं वो कौन आते हैं? तो NH 28 और NH 31। बिहार के समाचार पत्रों में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो बिहार के समाचार पत्रों में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला जो समाचार पत्र है वो कौन है? तो बिहार बंधु है। कौन? बिहार बंधु। बिहार मानवाधिकार आयोग का औपचारिक गठन कब किया गया था? तो बिहार मानवाधिकार का औपचारिक गठन जो किया गया था वह कब किया गया था? तो जून 2008 में। कब? जून 2008 में। हरियाली मिशन का उद्देश्य राज्य में कितने प्रतिशत तक वृक्षावन के क्षेत्र को बढ़ाना है? तो कितने? तो ये 15%। कितना? 15%।
बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है, तो बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है विस्फोटक निर्माण में। किसमें? विस्फोटक निर्माण में। सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो सरपंच अपना त्यागपत्र जो है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपता है। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो टिस्को संयंत्र जो दोस्तों जमदोसपुर के नजदीक स्थित है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में किस एक जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो है दोस्तों किसका है? तो बिहार का है। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो बिहार से उड़ीसा जो अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को। कब? 1 अप्रैल 1936 को हुआ। बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की कितनी कितनी सीटें हैं? तो बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की जो सीटें हैं दोस्तों, ये कितने हैं? तो ये 75 और 243 हैं। बिहार नदी गंगा बिहार गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरते हैं? तो बिहार में जो दोस्तों गंगा नदी है वो 12 जिलों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन के अनुसार सिवान जो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सिवान से होकर गंगा नहीं गुजरती है। जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है। तो जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था जो होती है वह कौन सी होती है? तो जिला परिषद होती है। साइमन कमीशन के सदस्यों का आगमन बिहार में कब हुआ था? तो साइमन का कमीशन के सदस्यों का आगमन जो बिहार में हुआ था वह कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1928 को हुआ था। लोक गाथा गीत लोक लोरिकायन का स्वरूप निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो यह आधारित होता है वीरता पर। किस पर? वीरता पर आधारित होता है। झरने नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? तो झरने नृत्य का संबंध जो दोस्तों मुस्लिम समुदाय से है। बिहार का विश्व विख्यात सोनपुर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो विश्व विख्यात सोनपुर का मेला जो है वह कब आयोजित होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है? तो भिखारी ठाकुर पुरस्कार जो दोस्तों यह भोजपुरी भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है। बिहार राज्यसभा पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो यह है डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो बिस्मिल्लाह खां को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार एवं भारत रत्न पुरस्कार सभी से सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। महासुंदरी देवी का संबंध है, तो महासुंदरी देवी का संबंध है पेंटिंग से। पीर अली पेशे से क्या थे? तो पीर अली पेशे से एक पुस्तक विक्रेता थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर जो शासन किया था वह किसने किया था? तो मौर्य वंश ने। छठी ईस्वी पूर्व में सदी की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह की गई थी वैशाली में। चीनी यात्री हेंगसंग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हेंगसंग ने जो दोस्तों किस विद्यालय में? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्रा के प्रकाशन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है यह कौन सा है? तो इंडिका है। और इंडिका किसकी रचना है? तो ये मेगास्थनीज की रचना है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो दोस्तों 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 क्या, तो इसमें देखिएगा दक्षिणी अक्षांश एवं उत्तरी अक्षांश ये दोनों में कंफ्यूजन है, तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। कौन सा? उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो यह किसका हिस्सा था? तो यह जो हिस्सा था सबने अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई थी, तो किसने लगाए थे? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई थी। ये किसने लगाए थे? तो बैठ बेगारी पर। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्र के लिए नेताओं के हिंसक व बेसब आक्रमणों से असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में बात किसने कही थी? तो यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, वो कब वर्ष था? तो यह वर्ष था 1934। कब? 1934। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन के परिणाम स्वरूप
वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? तो यह क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो यह जो अप्रभावित रहा था वो कौन सा रहा था? तो मुंगेर अप्रभावित रहा था। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? तो गौरक्षणी सभाओं की जो स्थापना हुई थी वह किस वर्ष हुई थी? तो यह जो हुई थी 1882 में। कब? 1882 में। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नागरिकों को सही क्रम में प्रदर्शित करता है। तो यह कौन करता है? तो यह करता जो दोस्तों, यह जो करता है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने अपना प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया था वह किसे किया था? तो वह जो क्या था, मलिक जानी को किया था। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का तराई प्रदेश जो विस्तृत है यह कहाँ? तो रोहतास पठार के पूर्वी कार्य में समांतर के लिए। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। तो गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन से। किससे? चंपारण आंदोलन से। बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के दौरान स्वयं को राजा घोषित किया था? तो किसने किया था? तो वह हैदर अली खान ने किया था। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी झील राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है? तो यह कौन है? तो यह कांवर झील है। कौन? कांवर झील। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दाहिनी ओर मिलती है? तो गंगा के दाहिनी ओर मिलती है सोन मिलती है। कौन? सोन। कांवर झील पक्षी अभयारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो है दोस्तों यह साइबेरियन क्रेन के लिए उपस्थित है। मैथिल कोकिल की उपलब्धि में किसे विभूषित किया गया था? तो मैथिल कोकिल की उपलब्धि में जो विभूषित किया गया था किसे किया गया था? तो विद्यापति को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? तो वर्ष 1916 में हुई थी। बिहार की प्रमुख खदान खदान फसलें कौन सी है? तो बिहार की प्रमुख खदान फसलों जो कौन सी है दोस्तों? तो यह है चावल, गेहूं एवं मक्का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की जो शुरुआत की गई थी वह 2008 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बी सही हो जाएगा। बिहार में किस स्थान में दो यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो बिहार के दो स्थान से जो यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई है कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पाटलिपुत्र से। कहाँ से? पाटलिपुत्र से। राज्य में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो राज्य में जो है दोस्तों यह किस किस तो प्रखंड स्तर पर। बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में सर्वाधिक वृक्ष जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? तो यह शीशम का पाया जाता है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य जो स्थापित किया गया था यह कब किया गया था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। असहयोग आंदोलन के दौरान वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किसने के प्रचार बने थे? कौन? तो ये बने थे राजेंद्र प्रसाद। कोयले के संचालित होने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार हैं। तो बरौनी, कांटी, नवीनगर। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित किए गए नीचे दिए गए कूटों की सही व्याख्या कीजिए। जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना प्रारंभ की गई थी। तो बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी परियोजना जो प्रारंभ की गई थी कब की गई थी? तो वर्ष 2013-14 में। निम्नलिखित
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से बरौनी में क्या नहीं है? तो बरौनी में जो दोस्तों ये कौन है? तो पायलट इंफ्रेट एंड केमिकल लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बिहार में हेमाटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है, तो कहाँ मिलता है? तो बिहार में हेमाटाइट किस्म का जो लौह अयस्क मिलता है, ये कहाँ मिलता है? तो ये भागलपुर में। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकृत हैं? तो कितने? तो 6, या आदमपुर, बोकारो, ये सब है जो है। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्तर है? तो इसमें जो प्रथम स्तर है, कौन सा प्रथम स्तर है? भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के स्वतंत्रता के बाद भारत के जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे? तो जयरामदास दौलत राम थे। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? तो बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से जो नहीं रहा दोस्तों, वो रामविलास पासवान नहीं रहे हैं। राज्य के नगर निगम को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, तो किस कौन से को? तो गया को। बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 के अनुसार पंचायत समिति के शासन काल में कितने मुख्य कितने अंग थे? तो मुख्य जो अंग थे वह 4 थे। कितने? 4। बिहार में 2 डीम्ड विश्वविद्यालय कौन से थे? तो बिहार में 2 डीम्ड विश्वविद्यालय जो थे, तो बिहार योग भारती व नव नालंदा बिहार, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो यह कब किया गया था? तो 2002 में। कांवर झील किस जिले में अवस्थित है? तो कांवर झील दोस्तों बेगूसराय में अवस्थित है। कहाँ? बेगूसराय में। पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्ट्रेट शैली निर्मित भवन है, तो यह कौन सा है? तो यह हॉर्नबिल शैली है। क्रिसमस त्योहार को किस तिथि को मनाया जाता है? तो क्रिसमस तिथि को 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को। बौंसी मेले का संबंध किस जिले से है? तो बौंसी मेले का जो संबंध है दोस्तों, ये बांका से है। कहाँ से? बांका से। बिहार शताब्दी पत्रिका सम्मान के तहत आने वाली भारतीय सम्मान ग्रहण के पात्र कौन है? तो ये कौन है? तो केवल महिला पत्रकार। छाया पत्रकारिता सम्मान की पुरस्कार राशि निर्धारित है, तो छाया पत्रकारिता सम्मान की राशि जो प्रतित है वो कितना? 1 लाख है। जयप्रकाश नारायण के स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो यह जो मिली थी कांग्रेस समाजवादी दल के स्थापना में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो ये जो दोस्तों बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। नेक्स्ट हमारा तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तो तृतीय बौद्ध सभा जो है दोस्तों, यह पाटलिपुत्रा बुलाई गई थी। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो बोध गया में बोधि वृक्ष जो है दोस्तों, ये किस पीढ़ी का है? तो यह जो चतुर्थ पीढ़ी का है। बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसने स्थापित किया था? तो बिहार का पहला गणतंत्र जो वैशाली में स्थापित किया था वह किसने किया था? तो वह क्या था? लिच्छवी ने। किसने? लिच्छवी ने। पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं, तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक है वो कौन है दोस्तों? तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक है वो उदयन है। निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2001-2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की गई? तो यह जो की गई मधेपुरा में। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में समाजवाद विचारधारा का प्रसारण का श्रेय जाता है, तो किसे जाता है? तो यह जो जाता है कांग्रेसी कर्ता को, क्रांतिकारियों को। बिहार राज्य में बिहार के कृषक वर्गों की निम्नलिखित श्रेणी में रखा गया, तो किसके रखा गया? तो यह रखा गया त्रिमुखी वर्गीकरण के लिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया था? तो ये क्या था? सिताब राय को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, तो कहाँ हुई थी? तो हुई थी पटना में। इनमें से बिहार में कौन सा किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो कौन जुड़े थे? तो यह जुड़े थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी तथा इनके सहयोगी की 1942 ईस्वी में हुई धड़क प्रकर में बिहार के दंगे हुए, इनकी रेल सेवा पूर्ण से ठप हो गई, इसका अधिकार जिला कौन था?
तो यह जो था पटना था। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से संबंधित जो नहीं था वो कौन था? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? तो नालंदा बिहार का किया था बख्तियार खिलजी ने। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है क्या? तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ताल की मिट्टी जो दोस्तों रबी फसल के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। खादर नवीन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो खादर जो है दोस्तों नवीन, ये खादर जिसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, इसका विस्तार जो है दोस्तों ये कहाँ? तो सहरसा एवं पूर्णिया में। राजपुर नहर किस नदी से निकलती है? तो राजपुर नहर जो है कोसी नदी से निकलती है। सीताकुंड गर्म जल स्थाय कहाँ स्थित है? तो यह जो है मुंगेर में है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।